तो नमस्ते, मैं हूँ ईशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर चलो ईशा की दिशा में। तो आज ईशा ने प्लान कर लिया था कि मुझे खेतों वाली दिशा में जाना है। तो इतना अच्छा मौसम था, धूप निकली हुई थी, कभी बादल थे कभी छाँव थी, मस्त वाला मौसम हुआ हुआ था। क्योंकि लास्ट मंथ जो पल्लम खुमानी मैं नहीं खा पाई थी, और मैंने सोचा था कि इस मंथ जो भी फ्रूट्स है मैं सारे खाऊंगी। तो मैंने प्लान बना लिया था कि मुझे जाना ही जाना है, मैं चलेगी। तो उसके बाद सबसे पहले मेरे घर के साथ ही मतलब रोड के साथ ही एक पेड़ है अंजीर का। तो आपको पता है कि अंजीर डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है, मतलब कि सिंपल वे में बताऊँ तो पेट साफ बहुत अच्छे से करता है। और ये कब कच्चे थे पक्के थे, इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में ना तिम्बल भी बोलते हैं। तो इसकी सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है, मेरी दादी बनाया करती थी। तो आप देख सकते हो कि देखो ये अंजीर कैसे होते हैं जब ये पक रहे होते हैं, और इसको सुखा के ड्राई फ्रूट बनाया जाता है। और ऊपर मेरा घर है, देखो बस क्रॉस हुई। और और ये बहुत टेस्टी होते हैं खाने में, देखो देख सकते हो। और मैंने 2 या 3 अंजीर खाए थे और बस मेरा पेट भर गया था, क्योंकि मुझे और भी फ्रूट्स खाने थे और मैं खेत की तरफ चली गई थी। और उसके बाद मुझे रास्ते में गोला नाशपाती मिली, चाइना नाशपाती मिली और तुम्बा नाशपाती मिली। तो हमारी साइड ना बहुत सारी नाशपतियाँ होती है, और नाशपाती ना हमारी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट होती है, ठंडक देती है और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती है। और स्किन और हेयर के लिए तो देखो सारे फ्रूट्स अच्छे होते ही हैं। तो मैं तो बहुत खाती हूँ। और आप देख सकते हो कि गोला नाशपाती के देखो पेड़ भी हमारे टेढ़े ही हुए हुए थे, इतनी लगी भरी थी ना। क्योंकि कोई खाने वाला भी नहीं है और कोई खाता भी नहीं है, क्योंकि जिनके पास जो चीज़ होती है ना वो हाँ ठीक है, जैसे हमारे गाय गाय को दे देते हैं कि ज़्यादा, या बेच देते हैं। और आप देख सकते हो ये कैंथ है, इसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अनलिमिटेड, किसी और वीडियो में बताऊंगी। जब ये पकते हैं ना बहुत टेस्टी होते हैं। और वहाँ पर मुझे दिख गए फिर से अंजीर, और ये इसको फिग भी बोलते हैं, और हमारी लोकल लैंग्वेज में तो इसको फ्योगड़े बोलते हैं। तो मम्मी बोलती ज़्यादा मत खा इतने ज़्यादा। और आपको पता ही है अंजीर स्किन के लिए भी बहुत बेस्ट होते हैं, ग्लो करती है स्किन। और जब तक मैं फ्रूट खाने में बिजी थी तब तक मम्मी ने घास भी काट लिया था, और घास को मैंने किल्टे में डाला, उठाया और मैं घर की तरफ चल पड़ी। तो मेरे को एक चीज़ उस दिन समझ आई कि अगर आप रेगुलर काम करते रहो ना, तो आप जितना मर्जी वेट उठा सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। और वेट उठा के खड़ी चढ़ाई चढ़ना आसान बात नहीं होती है, जो कभी कभार मतलब वेट उठाते हैं। तो मैंने बहुत टाइम बाद वेट उठाया था, और फिर आधे रास्ते में ना मेरी सांसें फूल रही थी। तो मुझे उस दिन समझ आया कि यार एक्सरसाइज बहुत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शहर में रहते हो तो एक्सरसाइज जिम जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गांव में रहते हो तो गांव में तो ऐसी एक्टिविटी होती रहती है कि स्ट्रेंथ स्टेमिना बना रहता है, मतलब पहाड़ी लोगों का। तो फिर मुझे उस दिन समझ आया कि यार इसी रास्ते से मैं पहले 40-40 किलो की क्रेटें उठाती थी टमाटर की, और आज मेरे से यही नहीं उठाया जा रहा है, सांसें फूल रही है। तो वो चीज़ मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुई थी। जैसे तैसे मैं ना घर पहुंच ही गई थी, और मैंने कहीं भी रेस्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था, मैंने सभी के गिव अप नहीं करूँगी, मैं घर जाके ही मैं इसको नीचे रखूँगी। और वही हुआ। और जैसे ही मैंने इसको नीचे रखा ना, और वेट सारा एक साइड को चला गया था और मैं गिर गई थी। और जो आसपास वहाँ पे लोग थे ना, वो हंसने लगे, देखा ऐसा ही होता है जब कभी कभार काम करना। मैं कहा हाँ हाँ ऐसा ही होता है। और वहीं पे मेरी कज़न ना वो खा रही थी अंजीर, जिसको फ्योगड़े बोलते हैं, बहुत पके हुए थे वो, बहुत टेस्टी। और मैं फिर से फ्योगड़े खाने लगी। और फिर उसको खाने के बाद ना मम्मी ने कहा था कि सब्जी ले जाइयो घर के लिए। तो मुझे सब्जी दिखी करेले शिमला मिर्च, पर मुझे खाने थे पतीड़। तो मैंने अरबी के पत्ते ढूंढे, मैंने लगे हुए थे वहाँ पे, छोटे छोटे थे, पर मैंने उसको निकाला और मैंने उसके बनाए पतीड़ घर जाकर, बहुत टेस्टी। अगर आपको पतीड़ की रेसिपी चाहिए ना तो मुझे कमेंट करना ज़रूर, मैं आपको बताऊँगी ईजी वे में कि कैसे बनती है। और मैंने देखो बनाए हैं, ये ऐसे बनते हैं। मतलब हम मैं अपने स्टाइल में बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और तब तक के लिए